शिवम, अनुराग जी को लगता है कि उन्हें बोलने के रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कथित पार्टी के लिए ही वो शायद आए हैं। मेरा सवाल सीधा है, मैं सिर्फ सीधे पूछ रही हूँ, उनके सांसद के बयानों पर वो जवाब नहीं देते हैं कि पीएफआई पार्टी है, क्यों उस पर क्रैकडाउन हो रहा है। पीएफआई सिर्फ पार्टी है क्या? यहाँ देश भर में पीएफआई पर बैन लगाने की बातें हो रही है। मैंने 2017 का डोजियर का जिक्र किया, जिसमें सीधे सीधे लिखा था कि एक तालिबान ब्रांड इस्लाम की बात करते हैं ये। सुचारिता जी, मुझे तो बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है कि मैं जहां जा रहा हूं लोग भाग जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मना कर दें, ये लिखना शुरू कर देंगे शिवम त्यागी होगा पैनल पे तो हम आएंगे नहीं। कई बार भागे भी हैं, बहरहाल काफी लोग भाग रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है, इस देश में दर्जन भर से ज्यादा चैनल है, उनमें दर्जन में से कम 8 जगह तो समाजवादी के प्रवक्ता कल तक तो आपके यहां भी नहीं आते थे। तो क्या बीजेपी जवाब नहीं मांगना चाहता था? उनसे जवाब मांगती, ये भी तो नहीं पाए जाते थे ना कहीं पर। तो इस तरह की बेहुदी बातें नहीं होनी चाहिए। खैर, इंपॉर्टेंट इशू पर आते हैं। ये जो बात इन्होंने अभी आपके यहां पर बैठकर कही और ये भाग गए ये कहते हुए कि देश के खिलाफ जो भी हो उसको देश में नहीं रहना चाहिए, ये बात अपने सांसद शफीकुर रहमान बर्क को समझा नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। कम से कम अपने ही सांसद को समझा दो, ये हिपोक्रेसी क्यों? और एक और चीज महत्वपूर्ण बात ये है कि तमाम तरह की चीजें इस देश को पीएफआई से, मैं रिपब्लिक भारत के दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस देश को पीएफआई जैसे संगठन से तो खतरा है। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्रवाई कर दी और संभवतः वो बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। लेकिन ये हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी और क्लरिक्स हैं जो इनको स्लीपर सेल्स की तरह समर्थन दे रहे हैं, इन लोगों का क्या करें? अब मैं पॉलिटिकल पार्टी पर आ जाता हूं। ये देखिए, इनकी हिस्ट्री चिट्ठा देखिए आप। याकूब मेमन के लिए मर्ड से पिटिशन करने वाला पीएफआई, ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला पीएफआई, तालिबान को सपोर्ट करने वाला पीएफआई, इसके अलावा जितने भी तमाम आगे चीजें हुई, पीएफआई ने हाथरस केस में जो है पीएफआई साबित हुआ, सीए राइट्स केस में पीएफआई साबित हुआ, हादिया लव जिहाद केस में पीएफआई मिला आपको, हिंदुत्व सावरकर को जिस तरीके से इन्होंने पोस्टर्स बनाए देश जानता है, बाबरी मस्जिद के खिलाफ जब वर्डिक्ट आया तो उसमें पीएफआई, अहमदाबाद ब्लास्ट केस के लोगों के सामने कौन आया? पीएफआई। आप मुझे एक चीज बताइए, और ये आर्टिकल 370-35 के खिलाफ जब हंगामा हुआ पीएफआई, ट्रिपल तलाक पीएफआई, मॉब लिंचिंग पीएफआई, जामिया मिलिया जेएनयू क्लैश पीएफआई, मतलब इतना सारा है, मैं नाम लिख दूं। और अगर मैं जिन लोगों को इन्होंने मारा है, जिन लोगों को इन्होंने मारा है, अगर मैं उनके नाम यहां बताना शुरू कर दूं तो आपके 45 मिनट का शो कम पड़ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आपका पॉलिटिकल कनेक्शन। अब मैं सिर्फ अंत में एक चीज आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो माफ कीजिए, देश के 140 करोड़ लोगों को, हिंदू या मुसलमानों को, और शिवम त्यागी या मेरे बराबर वाले विंडो में बैठे जो मित्र हैं उनको, इस जैसी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता इस लोकतांत्रिक देश में नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। हाजिक खान साहब, पॉलिटिकल पार्टी कहकर इतने सारे जो आरोप लगते रहे हैं, एक फाइनल एक क्रैकडाउन जब हुआ है तब उससे इतने बौखलाहट है। लेकिन इतने आरोप सर, मैंने पिछले कुछ हालिया इंसिडेंट्स गिनाए हैं, ये तो मैंने पहले से भी नहीं गिनाए, लेकिन ये हालिया इंसिडेंट्स हैं जिसमें पीएफआई कनेक्शन सामने आए, गिरफ्तारियां हुई हैं सर।